हुसैनी नहीं, दुकानों बैठकों मकानों रास्तों में खड़े हो के एक दूसरे की चुगली करो, एक दूसरे को लड़ाओ, एक दूसरे पर उंगलियां उठाओ, एक दूसरे की इज्जत का जनाजा निकालो। मुहर्रम के 10 दिन में आके खूब जुलूस निकालो, हम हुसैनी हैं। कान खोल कर सुन, दूसरों को लड़ाने वाला हुसैनी नहीं, सूद लेने वाला हुसैनी नहीं, सूद देने वाला हुसैनी नहीं, दूसरों पर उंगली उठाने वाला हुसैनी नहीं। हुसैनी वो है जो लड़ते हुओं को बचा दे और गरीबों को सीने लगा ले, भूखों को खाना खिला दे, प्यासों को पानी पिला दे। इसलिए कि किसी को प्यासा भेजने वाला हुसैनी नहीं होता, प्यासों को पानी पिलाने वाला हुसैनी। जिस तरफ देखेंगे दुनिया की जिस जहत में देखेंगे कुछ मिले ना मिले, मगर हर घर में आपको हुसैन का जिक्र मिलेगा, हर शहर में आपको हुसैन का जिक्र मिलेगा, हर कस्बे में आपको हुसैन पाक का जिक्र मिलेगा, हर बस्ती में आपको हुसैन पाक का जिक्र मिलेगा, हर गली कूचे में आपको हुसैन पाक का जिक्र मिलेगा। यजीद ने तो समझा था हमने अपनी मकाम अपनी मंजिल पर आकर जो ये मोर्चा करबला का जीता है, हमने हुसैन का जिक्र खत्म कर दिया, हुसैन के खानदान को खत्म कर दिया, तो उनका जिक्र भी खत्म हो गया। तारीख शाहिद है, पूरी दुनिया अपने माथे की आंखों से देख रही है और क़यामत तक देखती रहेगी। पूरी दुनिया की जमीन पर कहीं तुम्हें यजीद का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। अगर शायद किसी मुसलमान का घर ऐसा हो कि जिस घर में कोई न कोई हुसैन न पल रहा हो, कोई न कोई हुसैन वाला न पल रहा हो, कहीं न कहीं हुसैन का जिक्र करने वाला न पल रहा हो, वजह क्या है? खुदा की कसम जो अपने लिए जीते हैं वो मर जाते हैं, और जो मुस्तफा के दीन के लिए जाते हैं खुदा की कसम वो शहीद होके भी जिंदा हो जाते। अदा इस्लाम के नाम पर गर्दने देख के भी जिंदा हो जाते हैं। आज हजारों साल से ज्यादा हो गए, दुनिया अपने बापों को भूल गई, अपने दादाओं को भूल गई, दुनिया अपनी औलादों को भूल गई, दुनिया अपने खानदान को भूल गई। अगर आज तक कोई मुसलमान हुसैन पाक को भूला है, हुसैन के बाप को भूला है, हुसैन पाक के भाई को भूला है, उनकी बीवियों को भूला है, उनके भतीजे भांजों को भूला है, आज तक भूला है, क़यामत तक भूलेगा। उसकी वजह यह है खुदा की कसम जो इस्लाम के लिए जाते हैं उन्हें भुलाया नहीं जाता, उन्हें उठा के अपने सरों पर रखा जाता। कुरान की एक आयत पढ़ी हमें जिसका तर्जुमा आप एशरू खतीब से सुन चुके हैं। अच्छा एक चीज है, पूरा जो कुरान है ये किसी ना किसी मकसद के तहत नाज़िल हुआ, पूरा कुरान, और उसका शान नुज़ूल आपने सुन लिया। शान नुज़ूल नहीं बताना, तर्जुमा सुन ले सिर्फ। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए इन लोगों से, तुम जो मुझे इस पर बदला देना चाहते हो कि मेरे जरिए तुम्हें हिदायत मिली, मैं तुमसे इस पर कोई उजरत तलब नहीं करता, मगर मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। जोर से बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह, दिल से बोलो, थोड़ी देर दिल से बोलो सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे मेरी आवाज खुल जाएगी, आप नहीं बोलेंगे मेरी आवाज बैठ जाएगी। यही एक मुसीबत है मेरे अंदर। आप थोड़ी देर बोलो मेरी आवाज खुलेगी इंशाअल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, क्या कहा कुरान ने? महबूब कह दो मैं तुमसे इस पर कोई उजरत तलब नहीं करता, हाँ तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। जी मेरे अहले बैत से घर वाले हैं कौन? अली है घर वाले, सैयदा फातिमा है घर वाले, हसन है, हुसैन है। अच्छा सिर्फ ये चार जो जिक्र किया गया है यहाँ, सिर्फ यही अहले बैत में नहीं है। अहले तशय्यो इसी का बोर्ड लिए पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ चार हैं अहले बैत, अली, फातिमा, हसन, हुसैन।
तो फिर नबी की बेटियां कहाँ जाएंगी, फिर नबी की दीगर बीवियां कहाँ जाएंगी? ये सारे अहले बैत में हैं और इनसे मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, फिर मेरे नबी ने भी दिया है। अच्छा, सिर्फ हुक्म नहीं दिया गया, प्रैक्टिकल एतबार से मेरे नबी ने प्यार करके दिखाया किस तरह प्यार किया जाएगा। अब सुभान अल्लाह बोलो तो मैं एक तारीख तुम्हें सुना देता हूँ, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। कितना प्यार किया है मेरे नबी ने। मेरे आका की आदत करीमा थी, ईशा की नमाज पढ़ाते थे मस्जिद नबवी में, तो मेरे आका मुसल्ले पर बैठकर सहाबा के सामने खुतबा देते थे और फजर की नमाज पढ़ा करके आका मुसल्ले पर खड़े होते और सहाबा का दीदार फरमाते थे। कितने खुशनसीब होंगे वो मुसलमान जिनका चेहरा फजर के बाद मेरा रसूल देखता होगा। खुदा की कसम, आज पूरी दुनिया का मुसलमान कुब्बते खबरा का दीदार करने के लिए हर लम्हा बेकरार है। हर गरीबों अमीर की तमन्ना ये है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। खुदा की कसम, अगर वो कितने किस्मत वाले होंगे जिनका चेहरा मेरा रसूल देखता होगा, जिनका दीदार मेरा नबी करता होगा। एक दिन मेरे आका ने फजर की नमाज पढ़ाई, मुसल्ले पर खड़े हुए और मुसल्ले पर खड़े होने के बाद पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, अली मेरे करीब आ जाओ, माशाअल्लाह अली मेरे करीब आ जाओ। मौला अली सफों से उठे और उठने के बाद मेरे रसूल के करीब आ गए। नबी ने फरमाया, अली चलो मेरे साथ साथ चलो। मौला अली कहते हैं मुस्तफा भागे थे, मैं नबी के पीछे था, तेजी के साथ चलता रहा। मेरा हुजरा जब आया तो मेरे दरवाजे पर मेरे रसूल ने अपना कदम रोक दिया और कदम रोक कर कहा मुस्कुरा के, अली मुबारक हो, आज तुम्हारे घर में मेरा नवासा तशरीफ ले आया। माशाअल्लाह, जोर से बोल के दिखाओ। नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, अज़मते अहले बैत जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज ये भी है, कुछ लोग इस इलाके में भी हैं, अब तो हर जगह पाए जाते हैं। बड़ा खूबसूरत एक जुमला था अल्लामा मुफ्ती अशफाक मुफ्ती आजम राजस्थान का। मैं उनके इलाके में तकरीर करने राजस्थान गया। उस जमाने में मैं भोजपुर में मदरसा पढ़ाता था। हजरत ने मेरे पुष्प पर हाथ रख के कहा, कारी साहब भोजपुर में तो कोई वहाबी नहीं है। मैंने कहा हजरत पहले नहीं थे, अब हैं, अब हैं। हजरत ने मुस्कुरा के कहा, हर जगह है, एक ही जगह होगी जहां नहीं होगा। तो जितने उलमा बैठे थे सब मुश्किल में आ गए। कहा हुजूर वो जगह कौन सी होगी जहां वो नहीं होगा? मुस्कुरा के बोले, उस जगह का नाम है जन्नत। बड़ों की बातें बड़ी होती हैं। कहा उस जगह का नाम है जन्नत। समझ रहे आप, जहां वो नहीं होगा। तो ये है आज कुछ लोगों का अकीदा ये है, नबी कोई गैब नहीं है, उन्हें न आगे की खबर, उन्हें न पीछे की खबर। मगर ये जो तारीख में आपको सुना रहा हूँ कि मस्जिद नबवी से आका मौला अली का हाथ पकड़ के उनके दरवाजे पर ले गए। आज तक कोई हमने नहीं पढ़ा ऐसा जगह जहां पर ये मिला हो कि हजरत जिब्रील ने खबर दी हो या किसी मुखबिर ने बताया हो, किसी ने नबी को मुत्तला किया हो। कोई नहीं आया था मेरे आका के पास कि चलिए आपकी बेटी के घर में बेटा आया है। अगर ये इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया है, इन्नल्लाह क़द रफ़अ अलिय्यद दुनिया व अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामति कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ि हाज़िब। खुद मुस्तफ़ा कहते हैं अल्लाह ने पूरी कायनात को, पूरी रूए ज़मीन को, इस खलकत को, इस सारी दुनिया को मुझ मोहब्बत की निगाह के सामने रोशन कर दिया है। मैं सारी कायनात को और जो कुछ दुनिया में कयामत तक होने वाला है, मैं उस सबको ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को। ये मुस्तफा कहते हैं। और इधर लड़का कह रहा है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा बिर रसूल। अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। दूसरी जगह रब क्या कहता है,
अल्लाह ने खुद फरमाया कि हम अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करते सिवाय अपने महबूबों के, सिवाय अपने प्यारों के। तो अल्लाह का महबूब कौन है? तमाम रसूलों में सबसे आला हमारा नबी, तमाम नबियों में सबसे अफजल हमारा नबी, जिसका खुलासा बरेली के मुजद्दिद ने अपने अशार में किया था। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अरे कौन कहता है तेरे को भी चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमाम हुसैन, अराकीन कमेटी, सिरसा का सुन्नी जन्नती मुसलमान। नारे तकबीर जिंदाबाद। खबर किसी ने नहीं दी, मुत्तला किसी ने नहीं किया, जिब्रील ने आकर नहीं बताया, मगर नबी ने हाथ पकड़ा अली का, दरवाजे पे लाए और कहा अली रुको, तुम्हारे घर में मेरा नवासा आया। पूरी ताकत से बोलो सिरसा वालो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बोला अली कहते हैं मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, मैं मुस्कुराता रहा। नबी पलट के बोले अली मैं तो अंदर जा रहा हूँ अपनी बेटी फातिमा के पास, तुम अंदर किसी को आने मत देना। मौला अली दरवाजे पर रुक गए, पैगंबर आदम अंदर गए। जैसे ही कदम रंजा हुआ अली के हुजरे में सैयदा बेटे को लेकर खड़ी हो गई। मुस्कुरा कर नबी को देखा, नबी ने उंगली का इशारा करके कहा हे मेरी शहजादी तुझे मेरा नवासा मुबारक हो। सैयदा फातिमा अर्ज करती है आका आपको भी तो नवासा मुबारक हो, मेरा बेटा मुबारक हो। अगर आंख से आंसू निकल पड़े फातिमा की, नबी हाथ सर पर रख के बोले हे बेटी रो किस लिए रखी हो, आंसू क्यों हैं? ये तो खुशी का वक्त है। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह यकीनन खुशी का वक्त है, अगर खुशी गम में बदलने जा रही है। कहा क्यों? कहा जब से ये पैदा हुआ इसने आंख नहीं खोली, इसने हाथ को हरकत नहीं दिया, इसने पैर को नहीं हिलाया, शायद मेरा बच्चा बीमार है। खुदा की कसम मेरे नबी आगे बढ़े, कहा बेटी चादर से जरा नकाब हटाओ तो, पर्दा हटाओ तो, चेहरे से कपड़ा हटाओ तो। खुदा की कसम जैसे कि चेहरे से पर्दा इमाम पाक का हटा तो नूर ऐसा था कि जिसकी झलकियां जब चल कर के मदीने से बरेली आई तो बरेली का मुजद्दिद बोला तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। फिर आला हजरत बोले क्या बात रजा उच्च बनिस्तान करब की सेरा है कली जिसमें हुसैन और हसन हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन जिंदाबाद। मेरे नबी फरमाते बेटी रोबे मत, मेरा बच्चा बीमार बनकर नहीं आया, मेरा बच्चा बीमारों को शिफा देने आया है। अर्ज करती है आका फिर इसने आंख क्यों नहीं खोली? नबी कहते आगे लाओ। बच्चा नबी के करीब किया गया, नबी ने हाथ उठाया, वही हाथ जो कभी चांद की तरफ उठा तो चांद को टुकड़ा हो गया, कभी सूरज की तरफ उठा तो सूरज को उल्टे वापस बुला लिया, कभी यही हाथ अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा तो कंकर को कलमा पढ़ा दिया, यही हाथ दरख्त की तरफ उठा तो उसे कदमों में बुला लिया, यही हजरत इमाम हजरत बिलाल की तरफ उठा कौम का इमाम बना दिया, गरीब की तरफ उठा अमीर बना दिया, काले की तरफ उठा गोरा बना दिया, मोहताज की तरफ उठा मुमताज बना दिया, फकीर की तरफ उठा दाता बना दिया, मोहताज की तरफ उठा बादशाह बना दिया। यही हाथ मेरे नबी का खुदा की कसम जिस तरफ उठता चला गया, अदना को आला, गरीब को अमीर, फकीर को दाता बनाता चला गया। और जब इस हाथ के मौजूदे की झलक बरेली आई तो बरेली का कलंदर बोला हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत में लाखों
माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला, माशाअल्लाह जिंदा। वही हाथ मेरे नबी ने उठाया और जो हुसैन अभी तक आंख नहीं खोले थे, हाथ नहीं हिलाए थे, पैर को हरकत नहीं दिए थे, वही हाथ मेरे नबी ने हुसैन पाक के जिस्म पर रख दिया। जैसे कि चेहरे पे हाथ रखा, हुसैन की आंख खुल गई, हाथ हिल गया, पैर को हरकत दे दिया, जिस्म हरकत में आ गया। माँ तो माँ होती है ना, खुदा की कसम, बेटे का दर्द उस माँ से पूछो जिसने औलाद को 9 महीने कोख में रखा। औलाद का प्यार उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में लेके सफर किया। अगर 15 mm की पथरी तेरे गुर्दे में हो जाए तो उससे चला नहीं जाता। सुबह उठ के अल्ट्रासाउंड कराते हो, ऑपरेशन की तैयारी करते हो, और जिस माँ को भीख मंगवा रहे हो, जिस माँ को ठोकरे दे रहे हो, जिस माँ को स्टेशन पे खड़ा कर रहे हो, जिस बाप से भीख मंगवा के मजदूरियां करा रहे हो, उस बाप से कभी पूछो तुमने हमें कैसे पाला। उस माँ से पूछो तुमने पेट में कैसे रखा। ए माँ को ठोकर मारने वालों, ए बाप को ठुकराने वालों, एक जलसा नहीं 1000 जलसे करा लो। अगर तेरी माँ और बाप नाराज है, खुदा की कसम किसी जगह तुम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह उसी औलाद को इज्जत अता करता है जिस औलाद के हाथ में अपने माँ बाप का दामन हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद। बाप को राजी कर प्यारे, अपनी माँ को राजी कर प्यारे, और सिर्फ माँ बाप ही को नहीं, अपनी बस्ती के सफेद दाढ़ी वालों की इज्जत कर प्यारे। खुद मुस्तफा कहते हैं, ऐ लोगों, जब बस्तियों इलाके और किसी जगह से गुजरा करो, कोई सफेद दाढ़ी वाला मिला करे, उसे झुक के सलाम किया करो, उसकी ताज़ीम किया करो। इसलिए कि अगर उस सफेद दाढ़ी वाले मुसलमान ने तुम्हारे सर पे हाथ रख के तुम्हारे लिए दुआ कर दी, खुदा की कसम जब तक जिंदा रहोगे दुनिया में कोई झुका नहीं सकता। इज्जत करो बड़ों की, इज्जत करो अपनी माँ की, इज्जत करो अपने बाप की। अब सुनो, हाथ तो हाथ होता है ना, माँ तो माँ है भाई। माँ ने 3 उंगलियां उठा के अपने बेटे हुसैन के रुखसार पर रखी, रख कर कहा, बेटा कोख में हमने रखा, लोरियां हमने दी, सीने हमने लगाया, हम समझे तुम बीमार हो, अगर तुमने नाना का हाथ लगते ही अपनी आंखें खोल दी, हाथ हिला दिए, पैर को हरकत दे दिया, हम समझे थे तुम बीमार हो। नाना की गोद में आते ही तुमने हरकत की, आखिर इसकी वजह क्या है? जबान से कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा पड़े 3 घंटे के हुसैन। माँ की आंखों में आंखें डाल के आलम तसव्वुर में कहा, माँ मैं बेटा अली का हूँ, मैं बेटा अली का हूँ, मैं बेटा अली का हूँ। मेरे बाप की आंख भी मेरे नाना के सामने खुली थी, इसलिए मेरी भी तमन्ना ये थी कि दुनिया में जाके अगर सबसे पहले आंखों से देखूंगा तो जलवाए मुस्तफा देखूंगा, चेहरा रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, शहजादी तेरा बच्चा हुसैन इस्लाम की अमानत है। जोर से बोल कर दिखाओ, इस्लाम की अमानत। लाओ हम इस बच्चे को मदीने वालों को दिखा दें। उठाया गोद में, आए दरवाजे पे, सैकड़ों सहाबा मुंतजिर खड़े थे। बच्चा जब लेके आए तो सारे सहाबा बोले, आका नवासा मुबारक हो। मौला अली अर्ज करते, आका पर्दा हटाइए, चेहरे से पर्दा हटा, चेहरों पर मुस्कुराहट आई। सब बोले, हसीन बहुत देखे हसीनों का हसीन आया, इसलिए कि आज दुनिया में हुसैन आया। चेहरा दिखाया। मौला अली अर्ज करते, आका मेरे घर में आज कमाल की बारिश हुई। क्या हुआ? कहा 4,24,000 फरिश्ते को नुज़ूल हुआ। नबी कहते, सदकता अली, तुमने सच कहा, मगर तादाद का इल्म कैसे है? मौला अली अर्ज करते, आका मुझे ना होगा तो फिर किसे होगा?
क्यों? बोले आप ही ने एक मर्तबा कहा था अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और मेरा अली उसका दरवाजा है। आका ये सारे फरिश्ते आपको मुबारकबाद देने आए थे, मगर जो भी फरिश्ता आता था वो पहले दरवाजे में आता था। वो दरवाजा है अली, यानी पहले मुझे सलाम करता था, फिर वो आपकी बारगाह में जाता था। नबी कहते हैं मेरे अली ने सच कहा। और से बोलो मेरे अली ने सच कहा। अब यहाँ से एक जलवा शुरू हो जाता है। अब सुभान अल्लाह बोलो तो मैं कुछ झलकियां दिखा के तकरीर के आखिर में ले चलूं। कुरान ने क्या कहा? महबूब कह दो मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, मगर मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। अली, फातिमा, हसन, हुसैन, करो मोहब्बत इनसे। तो सिर्फ हुक्म नहीं दिया गया, मोहब्बत करके दिखाया है मेरे नबी ने। किस तरीके से मोहब्बत, किस तरीके से प्यार। छोटे थे हुसैन, छोटे। खुदा की कसम जब नबी का विसाल हुआ था हुसैन पाक की उम्र 7 साल थी। 7 साल तक नबी की गोद में पले हैं हुसैन। खुतबा देते तो मुस्तफा हुसैन पाक को देख के खुतबा रोक देते। रास्ते में मिलते थे हुसैन को उठा करके नबी कांधे पे बैठा लेते। चादर लपेट के चलते, कभी सहाबा ने हटवा के देखा तो हसन और हुसैन मिलते। ये मोहब्बत थी कि नबी अगर रास्ते में दोनों को देख लेते तो पकड़ के चूम लेते थे और आगे बढ़ के दोनों नवासों को सूंघ लेते थे। सहाबा ने एक मर्तबा पूछ लिया था, या रसूल अल्लाह आप इनको चूमते भी हैं और फिर आगे बढ़ के सूंघते भी हैं, सरकार ये क्या है? मेरे नबी फरमाते लोगों ये मेरी बेटी के बेटे हैं, दोनों हसन और हुसैन, नाम है शब्बीर और शब्बर, ये जन्नती नाम है। जब प्यार करने जी जाता है तो मैं अपने नवासों को चूम लेता हूँ, मगर जब जन्नत के फलों फूलों की याद आती है तो मैं अपने नवासों को सूंघ लेता हूँ। इसलिए कि जो खुशबू मुझे जन्नत के फूलों में आती थी वही खुशबू मुझे अपने हसन और हुसैन में आती। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार की हद उस वक्त हो गई जिस वक्त 6 साल के हुसैन नाना की पुष्ट पर बैठ गए सजदे की हालत। अच्छा यहाँ एक चीज में वाकया बताना मकसद नहीं, कारी रईस साहब ये हमारे बड़े करीबी हैं, एक जमाने से मेरी दोस्ती है इनसे, और मौलाना इनकी बेटे, अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत दे। सुभान अल्लाह बोले झूम के। हर आलिम बयान करता है इसको। 6 साल की उम्र थी, नाना सजदे में थे और हुसैन बैठ गए, बस बात खत्म हो गई कि साहब नबी ने सजदा लंबा कर दिया। मेरठ के इलाके का एक बदअकीदा है, उसने एक बयान दिया था और उसने कहा था माज़अल्लाह, सब बोलो जोर से माज़अल्लाह। पहले उसने कहा हुसैन बेवकूफ थे, माज़अल्लाह, जो नमाज की हालत में नबी की पुष्ट पर बैठे, अगर उन्हें अक्ल होती तो नहीं बैठते। इसका सबूत लो। जब उम्र उनकी बहुत कम थी, सिर्फ चलते थे हुसैन। एक दिन इमाम हसन हाथ में कमची लेकर हुसैन के पीछे भागने लगे। हुसैन उल्टे कदम भागे हुजरे की तरफ। जब हुजरा करीब आया तो उंगली उठा के बोले, भाई हसन रुक जाओ, मेरी माँ फातिमा नमाज पढ़ रही है। खुद सोचो, जब 3.5 साल का हुसैन जानता है कि मेरी माँ नमाज पढ़ रही है, तो क्या 6 साल के हुसैन नहीं जानते थे कि नाना नमाज पढ़ रहा है? उस बेवकूफ की बेवकूफी तो यहाँ खत्म। अब मोहब्बत की बात सुने, सुभान अल्लाह बोले। नबी का सर सजदे में और 6 साल के हुसैन पुश्ते रसूल पर। यह बात समझ में आ रही है, इसलिए कि नाना मेरा है। मैं सर पे बैठूं या पैर पे बैठूं, पेट पे बैठूं, सीने पे बैठूं या पुष्ट पर बैठूं, नाना मेरा। अरे भाई एक बच्चा था,
वो कब्रिस्तान चला गया और अपने बाप की कब्र पर जाकर लेट गया। किसी ने जाकर कहा कि यार तुझे शऊर नहीं है, इतना छोटा भी बच्चा नहीं है तू, 15 साल का है और कब्र पर लेटा। बच्चा मुस्कुरा के बोला कब्र मेरे बाप की है, मैं लेटू या बैठू तू होता कौन? अब कोई करे भी तो करे क्या? तो हुसैन के नाना है नबी, वो सर पे बैठे हैं, सीने पे बैठे हैं, और जहां बैठ रहे हैं नबी मुस्कुरा रहे हैं। अब यहां देखे शरीफ भाई, बड़ा अजीब मामला है। आके बैठ गए, चलो बच्चे थे बैठ गए, नबी ने सजदा लंबा किया थोड़ी देर, फिर जब सर उठाना चाहा तो हुक्म आता रब की तरफ से, जिब्रील जाकर महबूब से कह दो सर ना उठाएं जब तक हुसैन खुद ना उतर जाए। बात समझ में आ रही है आपके? अरे भाई हुसैन का बैठना मोहब्बत, नाना का बैठाना प्यार, मगर फिर देखिए आप, खुदा की तरफ से जिब्रील कह दो सजदा लंबा कर दे, सर ना उठाएं जब तक हुसैन खुद ना उतरे। फलसफा क्या है, राज क्या है, मुअम्मा क्या है? तो ये राज आज खोले देते हैं अगर आपकी इजाजत। बोलो सही है ना भाई? झूम के सुभान अल्लाह बोलो। सुनो राज क्या है। मक्का फतेह हुआ, 12,000 सहाबा मेरे नबी के साथ थे। अल्लाह का घर माबूदाने बातिल से पाक किया गया। एक लगा रह गया था काबे में, नबी ने उंगली पकड़कर अली की कहा अली चलो, अल्लाह का घर आज माबूदाने बातिल से पाक होना है। उंगली उठा के अली बोले आका अभी एक बाकी है, इसको तोड़ना है। कहा अली तोड़ दो। मौला अली जमीन पर बैठ गए और नबी का हाथ चूम कर कहा आका मेरी जान आपके कदम में पाक के कुर्बान, सरकार मेरे कांधों पर सवार हो जाइए, मैं आपको लेकर खड़ा हो जाता हूँ, आप अपने हाथों से इसको तोड़ दें। नबी ने मुस्कुरा कर कहा अली माना, ताकत बहुत है तुम्हारे अंदर, मगर क्या इतनी भी ताकत है कि तुम मुझ मोहम्मद का बोझ बर्दाश्त कर लोगे? अर्ज करते हैं नहीं आका मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। खड़े हो गए अली, जहां पर अली बैठे थे वहीं नबी बैठ गए और उंगली पकड़कर कहा अली जो मशवरा हमें दे रहे थे ना उस पर तुम अमल कर लो, आओ मेरे कांधे पे बैठ जाओ। नबी ने हाथ पकड़ा, अली को कांधे पे बैठा लिया। आज कुछ लोग चाहते हैं हम अली अली करके अली वाले बनेंगे, हम अली का नारा लगा के अली वाले बनेंगे, हम शोर मचा के अली वाले बनेंगे, हम हाथ उठा के अली वाले बनेंगे, हम जलसों में अली अली करते फिरेंगे तो हम अली वाले बनेंगे। अरे कान खोल कर सुनो, हम उसको कभी अली वाला नहीं मानते कि जिसके एक हाथ में अबू बकर का दामन ना हो, हम उसे कभी अली वाला नहीं मानते। हम अली वाला उसे मानते हैं जिसके एक हाथ में अबू बकर का दामन होता है और दूसरे हाथ में मौला अली का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, अज़मत सहाबा इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी ने उंगली पकड़ कर कहा अली आओ मेरे कांधे पर सवार हो जाओ। अली को कांधे पर बैठा लिया नबी ने। अली तेरी अज़मत को सलाम, अली तेरे तकद्दुस को सलाम, अली तेरी बुलंदी को सलाम, अली तेरे मर्तबे को सलाम, अली तेरी शान को सलाम, अली तेरी शौकत को सलाम, अली तेरी बुलंदियों को सलाम, अली तेरी ऊंचाई को सलाम। अगर ज़माना नीचा करना चाहे तो खुद नीचा हो जाएगा, मगर मौला अली को कोई दुनिया में नीचा नहीं कर पाएगा, इसलिए कि जिसे नबी की नजर गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता और जिसे नबी उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा बोल रहे हैं भाई, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मेरे रसूल ने उठाया है
अली को और कांधे पे उठा के बुलंद किया, कहा अली तोड़ दो। मौला अली ने हाथ तो उठाया मगर तोड़ा नहीं। फिर कुछ देर बाद नबी बोले तोड़ा, कहा नहीं तोड़ा। अर्ज करते आका कुछ देर लगेगी। नबी कहते हैं अली काम इतनी देर का नहीं था जितनी देर तुमने लगा दी। सिलसिला खुमार के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मैं जुमला आपकी तख्तिये दिल तक और गोशे समात तक पहुंचा देना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं मौला अली ने जो देर लगाई फलसफा दुनिया के सामने नबी के जुमलों के साथ आया। नबी कहते अली इतनी देर क्यों कर रहे हो? अली अर्ज करते हैं आका काम इतनी देर का नहीं था, देर इसलिए हो गई कि जो आज तक अली की नजरों ने नहीं देखा था वो सब का सब मुझे नबी के कांधे से नजर आ रहा। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब रात सुनो, हुसैन बैठे क्यों और नाना ने बैठाया क्यों? सजदा लंबा कराया क्यों? हुसैन उतरे क्यों नहीं? सुनो वजह क्या थी। मेरा नबी जानता था जिस दिन हुसैन करबला जाएंगे मैं नहीं हूंगा जो जंग का पैतरा बता था। अली नहीं होंगे जो जंग का तरीका बता दे। हसन नहीं होंगे जो उंगली पकड़ के हुसैन को करबला में घुमा दें। फातिमा ना होंगी जो जंग का शरबत पिला दें। फिर हुसैन को कूफे का रास्ता दिखाएगा कौन? करबला के जंग में जाने और मैदान करबला का पैतरा जंग का मेरे हुसैन को सिखाएगा कौन? इसलिए आज हुसैन को पुष्ट पर बैठाया गया, सजदे को लंबा कराया गया, क्योंकि मेरे नबी की पुष्ट मुबारक से सिर्फ मक्का मदीना ही नजर नहीं आता बल्कि मेरे नबी की पुष्ट से सारी कायनात नजर आती है। इसलिए सजदा लंबा किया था कि नवाज सब बैठा रहे और नाना पुष्ट पर बैठा नवासे को दिखाता रहे। नाना सजदे में थे, हुसैन चारों तरफ पुश्ते रसूल पर गर्दिश करके पूरी दुनिया भी देख रहे थे, करबला भी देख रहे थे, कूफा भी देख रहे थे। और कूफे की जमीन पर करबला की धरती पर मुहर्रम की 10 तारीख में क्या क्या होगा खुदा की कसम वो सारा का सारा मंजर हुसैन पाक देख रहे थे। तभी तो हवाओं फजाओं से आवाजें आ रही थी, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन जिंदाबाद। सुनो, कोई रास्ता किसी से नहीं पूछा, कोई तरीका जंग का किसी से नहीं पूछा, तन्हा मैदान कारजार में पूछे। एक चीज जहन में रख ले, सिर्फ वाक़यात सुनाना तो मैं मकसद नहीं, मंजिल तक ले चले। ये जो मैदान करबला में जो कुछ हुआ ये इज्जत के लिए नहीं, इज्जत बहुत थी हुसैन के पास इसलिए कि नवासे नबी के थे, तख्त के लिए नहीं, इसलिए कि तख्त उनसे ज्यादा बड़ा किसका है। लेकिन मशरिक से मगरिब तक जिधर देखोगे हुकूमत हुसैन की है, दौलत के लिए नहीं। किसके पास होगी इतनी दौलत कि अगर उंगली का इशारा ना कर दे तो अल्लाह मक्के के पहाड़ों को सोना बना के उनके नाना के कदमों में डाल। सवाल यह है कि फिर ये वजह क्या थी? जब उस वजह को तलाश किया तो न दौलत निकली, न शोहरत निकली, न तख्त निकला, न ताज निकला, न सल्तनत निकली। जब वजह तलाश की तो वजह एक निकली, मुझे शरीयत बचानी है, मुझे अपने नाना की शरीयत बचानी, मुझे अपने नाना का तरीका बचाना, मुझे अपने नाना का दीन बचाना। और यही बचाने के लिए 72 लोग करबला में शहीद हो गए। कितने? 72 लोग। तुम्हारे सर ना झुकने दिए, तुम्हें जलील ना होने दिया, तुम्हें रुस्वा ना होने दिया, तुम्हें बदनाम ना होने दिया, तुम्हें तबाह ना होने दिया, तुम्हारे सरों को हुसैन पाक ने झुकने ना दिया। खुद का सर कट के नेज़े पे चढ़ गया, मगर नाना की उम्मत के सरों को हुसैन ने दुनिया के अंदर बुलंद कर दिया।
इस उम्मत की है कि जब तक जिंदा रहे जमीन पर मिट्टी पर नाम लिख लिख के हुसैन का चूमते रहे, उनके घर वालों का दीवारों पर नाम लिख के चूमते रहे, उनका जिक्र करते रहे, उनके नाम के नारे लगाते रहे। सिर्फ हाथ उठाने से इंसान हुसैनी नहीं बनता, शोर बचाने से हुसैनी नहीं बनता, हुआ करने से आदमी हुसैनी नहीं बनता। सच्चा हुसैनी वो है जो 5 वक्त नमाजी, जो न हुसैनी है वो 5 वक्त नमाजी है, और जो नमाजी है वो पक्का हुसैनी है। नमाज पढ़ो मत, हम हुसैनी हैं। बाप की इज्जत करो मत, हम हुसैनी हैं। माँ को वक्त पर खाना खिलाओ मत, हम हुसैनी हैं। गांव में बड़ों की ताज़ीम करो मत, हम हुसैनी हैं। मस्जिदों में इमाम ना रुकने दो, हमसे बड़ा कोई हुसैनी नहीं। आलिमों की इज्जत पे उंगलियां उठाओ, हमसे बड़ा कोई हुसैनी नहीं। गांव में नफरत फैलाओ, हमसे बड़ा कोई हुसैनी नहीं। दुकानों, बैठकों, मकानों, रास्तों में खड़े हो के एक दूसरे की चुगली करो, एक दूसरे को लड़ाओ, एक दूसरे पर उंगलियां उठाओ, एक दूसरे की इज्जत का जनाजा निकालो। मुहर्रम के 10 दिन में आके खूब जुलूस निकालो, हम हुसैनी हैं। कान खोल कर सुन, दूसरों को लड़ाने वाला हुसैनी नहीं, सूद लेने वाला हुसैनी नहीं, सूद देने वाला हुसैनी नहीं, दूसरों पर उंगली उठाने वाला हुसैनी नहीं। हुसैनी वो है जो लड़तों हुओं को बचा दे और गरीबों को सीने लगा ले, भूखों को खाना खिला दे, प्यासों को पानी पिला दे। इसलिए कि किसी को प्यासा बाप भेजने वाला हुसैनी नहीं होता, प्यासों को पानी पिलाने वाला हुसैनी। वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद।